Good morning, students. Let's start chapter 3 of Civics Unity and Diversity. Students, in our previous video, I had told you about the social differences. उसमें हमने किया था कि सोशल जो डिफरेंसेस हैं उसके रीजंस क्या हैं. सोशल डिफरेंसेस जो है बर्थ के बेस पर भी होते हैं और हमारी चॉइसेस पर होते हैं. ये सोशल डिफरेंसेस जो है डिवीज़न क्रिएट करते हैं या नहीं, क्या इसके रीजंस होते हैं, वो हमने सारा उस प्रीवियस लेक्चर में किया था. सोशल ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस में हमने किया था. व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप ईच अदर, दीज आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस. Cross cutting, when social differences cross cut each other, these are called cross cutting social differences. Now today we will start page 34 and politics of social division. How do these social division affect politics? सोसाइटी के अंदर जो डिवीज़न होते हैं वो चाहे कास्ट के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, किसी भी बेस पर हो. जैसे अमेरिका में हमने देखा था सोशल डिवीज़न किसके बेस पर था, रेस के बेस पर. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो होती थी, ब्लैक एंड वाइट के बीच में कलर के बेस पर था. श्रीलंका में जो सोशल डिवीज़न था वो लैंग्वेज के बेस पर था और रिलीजन के बेस पर था. ये हमने सोशल डिवीज़न के बेसिस हमने देखे थे. तो ये सोशल डिवीज़न्स जो है पॉलिटिक्स के अंदर अपना क्या इफेक्ट डालते हैं. व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीज़न्स? At first sight, it would appear that combination of politics and social division is very dangerous and explosive. स्टार्टिंग में हमें लगेगा कि सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डेंजरस है. डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. ऑल ऑफ यू नो that in democracy, the first feature of democracy is there should be various political parties. Their competition tend to divide any society. और जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर को लेकर जो कंपटीशन होता है वो किसी भी सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है. इफ़ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social division, it can make social divisions into political division and lead to conflict, violence or even disintegration of a country. अगर इन सोशल डिवीजन्स को बेस बनाकर पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है तो ये कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वायलेंस क्रिएट और इवन जो है कंट्री के डिसइंटीग्रेशन का भी रीज़न हो सकते हैं. जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पर श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई उसका मेन रीज़न यही था कि वहाँ पर बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया, सिंहाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. दिस हैज़ हैपन इन मैनी कंट्री, और ये कई कंट्रीज़ में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है. रेंज ऑफ आउटकम्स, ये इस तरह के जो आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम इस पॉइंट में देखेंगे. टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव. पीछे हमने नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल देखा. वहाँ पर हमने देखा कि क्रिश्चियन है वहाँ पर, लेकिन उनकी टू कैटेगरीज हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. वो दीज आर क्रिश्चियंस, बट देर आर टू ग्रुप इन क्रिश्चियंस, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. जैसे कि आप यहाँ पर जैन में देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म में दो होते हैं अलग से. उसी तरीके से क्रिश्चियन के अंदर भी प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स टू ग्रुप्स हैं. दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स द साइट ऑफ अ वायलेंट एंड बिटर एथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट. काफ़ी टाइम से यहाँ पर एथनो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है. इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू टू मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. 53% यहाँ पर क्या है, प्रोटेस्टेंट हैं, while 44% आर रोमन कैथोलिक्स. द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज. अब इन कैथोलिक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनलिस्ट पार्टीज. की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनको प्रमोट कर रही हैं. हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री. कि यहाँ पर जो है ये एक प्रीडोमिनेंटली पहले से ही कैथोलिक कंट्री है. द प्रोटेस्टेंट है वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके. दूसरे जो हैं प्रोटेस्टेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है,
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, यूनियनिस्ट, और वो क्या चाहते हैं, वांटेड टू रिमेन विद द यूके which is predominantly Protestant. Hundreds of civilians, militants, and security forces were killed in the fight between the Unionists and the Nationalists. इन्हीं दोनों पार्टीज़ के इशू की वजह से काफ़ी जो है सिविलियंस और मिलिटेंट्स जो है इसमें मारे गए. यूनिस्ट एंड नेशनलिस्ट आर बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस, द यूके एंड द नेशनलिस्ट. It was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle. In Yugoslavia, the story did not have a happy end. यहाँ पर आपने देखा फाइनली इनकी स्टोरी जो है हैप्पी एंडिंग्स होती है क्योंकि यहाँ पर एक पीस ट्रीटी होती है आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म स्ट्रगल, और उसमें वो अपनी आर्म स्ट्रगल को ख़त्म कर देते हैं. बट यूगोस्लाविया में जो एंडिंग है वो हैप्पी नहीं होती. जैसे कि आपने, मैं एक सिंपल एग्जांपल बेल्जियम का आपने पहले से कर रखा है, बेल्जियम का एग्जांपल देती हूँ. बेल्जियम में भी डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, ये डिफरेंट जो लैंग्वेज बोलने वाले रहते थे, लेकिन बाद में बेल्जियम ने एक रोल मॉडल अडोप्ट किया और उसके बाद बेल्जियम में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है. पावर शेयरिंग का एक अच्छा मॉडल उन्होंने अडोप्ट किया. बट श्रीलंका में गवर्नमेंट ने रिलीजन को प्रोटेक्ट किया और वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन हुई. यहाँ पर यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल देखिए. द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंड. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग along religious and ethnic lines led to disintegration of Yugoslavia into 6 independent country. यहाँ पर क्या हुआ कि रिलीजियस और एथनिक वेरिएशन के कारण जो उनके अंदर कंपटीशन था उसके कारण यूगोस्लाविया जो कंट्री है वो 6 जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और वो 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई. यानी कि लैंग्वेज, रिलीजन और ये एथनिकसिटी है वो यहाँ पर डिवीज़न का, डिसइंटीग्रेशन का कारण बना. सच एग्जाम्पल लीड सम पीपल टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स. इस एग्जाम्पल को देखते हुए कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन जो है मिक्स नहीं होना चाहिए. दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिवीजन इन एनी कंट्री. इफ सोशल डिवीजन डू एग्जिस्ट इन अ कंट्री दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स. अगर कंट्री के अंदर सोशल डिवीज़न होते हैं तो वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उन सोशल डिवीज़न को बेस बनाकर इशू रेज ना करें. एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन पॉलिटिक्स डू नॉट लीड टू सच डिजास्टर. कुछ लोगों का तो ये व्यू है कि सोशल डिवीज़न जो है उसको पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट कर देंगे. और कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर सोशल डिवीज़न, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सोशल डिवीज़न जो है पॉलिटिक्स में इस तरह का डिजास्टर क्रिएट करे. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिवीज़न ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने देखा कि चाहे वो रिलीजन के आधार पर सोशल डिवीज़न हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो, मोस्टली कंट्रीज़ में जो है सोशल डिवीज़न होता है. Whenever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is only natural that political parties who talk about these divisions make different promises to different communities. पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ से डिफरेंट प्रोमिसेस करते हैं. लुक आफ्टर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी. जैसे इंडिया में भी आपने देखा लोअर कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी तो उसको एडवांटेज दी गई, रिजर्वेशन की गई. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिवीज़न जो है डिफरेंसेस क्रिएट करे. सोशल डिवीज़न अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज. पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अनदर. ये आपने देखा होगा कि कई बार सेम कम्युनिटी के लोग सेम पार्टी को वोट देते हैं. इन मैनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दे फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी. Yet all this does not lead to disintegration of the country. पर इसका ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करें. 3 डिटर्मिनेंट्स. अब यहाँ पर हम देखेंगे वो 3 फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं सोशल डिवीज़न की. ये 3 फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में कि सोशल डिवीज़न्स जो है डिपेंड करते हैं कि ये सोशल डिवीज़न्स जो है डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे या नहीं. फर्स्ट फैक्टर है हमारा
ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है। डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन जो है वो सोशल डिफरेंसेस में क्रिएट होगा, वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका? 3 factors are crucial in deciding the outcome of politics of social. First of all, the outcome depend on how people perceive their identity. फर्स्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि पीपल जो है, लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे शो करते हैं। इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर लोग अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर फॉर्म में और एक्सक्लूसिव फॉर्म में देखते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इंडिया है, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर हम अपनी आइडेंटिटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैं हिंदू और मुस्लिम होने के साथ साथ मैं क्या हूँ, एक इंडियन भी हूँ। सो फर्स्ट फैक्टर है जो कि डिवीज़न को, डिफरेंसेस को क्रिएट करता है, वो ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सिंगुलर देखते हैं या फिर उसको मल्टी उसमें देखते हैं। एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्दर्न आयरलैंड सो देमसेल्व्स ओनली कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल नॉर्दर्न आयरलैंड का देखा, यहाँ पर लोग अपने आप को केवल ये देखते हैं कि वो कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट। देयर डिफरेंसेस वर डिफिकल्ट टू reconcile. It is much easier if people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. कि हम अगर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी आइडेंटिटी को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू देखें। हम ये ना देखें कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू और मुस्लिम होने के साथ साथ ऑल ऑफ अस आर इंडियन। then it is easy to accommodate. A majority of Belgians now feel that they are much Belgian as they are Dutch or German speaking. आपने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा। बेल्जियम के लोग अपने आप को केवल यही नहीं देखते कि वो डच है या जर्मन स्पीकिंग है, वो अपनी आइडेंटिटी इसके अलावा और क्या देखते हैं कि वो बेल्जियन भी है। दिस हेल्प देम टू से टुगेदर, और ये चीज़ उनको एक साथ रहने में हेल्प करती है। इंडियंस countries see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or language group or a social or religious community. फर्स्ट फैक्टर हमने देखा हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर देखते हैं या मल्टीपल में देखते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स इज इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि हर कम्युनिटी अपनी डिमांड रखती है, तो पॉलिटिकल लीडर्स उस डिमांड को कैसे रेज करते हैं, वो उस डिमांड को एक्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उस डिमांड को देखते हैं कि वो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, या फिर उससे बाहर जाकर वो उसकी डिमांड को रेज करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है। इट इज ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। अगर हमारा बेनिफिट के लिए किसी दूसरी कम्युनिटी को कॉस्ट पे ना करनी पड़ती है तो वो ईजी है अकोमोडेट करना। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर्स जो डिमांड रेज करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर है तो वो डिफ़िकल्ट है अकोमोडेट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा श्रीलंका का, द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला वॉज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका। सिन्हाला की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो तमिल कम्युनिटी थी उसको नहीं किया गया, तो वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन हुई। इन यूगोस्लाविया द लीडर ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज प्रेजेंटेड देयर डिमांड इन सच अ वे दैट दीज कुड नॉट बी अकोमोडेटेड विद इन अ सिंगल कम्युनिटी। वहाँ पर यूगोस्लाविया में देखा अपने पॉलिटिकल लीडर्स ने डिमांड जो है एथनिक कम्युनिटीज़ की इस तरीके से रखी थी कि वो एक ही कंट्री के अंदर अकोमोडेट करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए वहाँ पर कंट्री का डिसइंटीग्रेशन 6 सेपरेट कंट्रीज़ में हो गया। सो थर्ड है इट डिपेंड ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल लीडर्स ने डिमांड रेज की और उस डिमांड को गवर्नमेंट के ने कैसे रिएक्ट किया। जैसे आपने श्रीलंका में देखा, बेल्जियम में देखा। श्रीलंका में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला की डिमांड को मानते हुए वहाँ पर बुद्धिज़्म को जो है स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और सिन्हाला को लैंग्वेज वहाँ की डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या हुआ, इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी सोशल डिवीजन बिकम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। अगर वो लीडर्स माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी की भी डिमांड को ध्यान में रखते
तो सोसाइटी के अंदर इस तरह के डिवीज़न नहीं होते। जैसे कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के मॉडल को अडॉप्ट किया, इस तरीके से बेल्जियम में डिवीज़न क्रिएट नहीं हुआ, सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच अ डिमांड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, द एंड रिजल्ट इज ऑफन क्वाइट द अपोजिट. Such attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. So you have seen the three determinants of politics. First, how political leaders perceive their demand, how people perceive their identities, how political leaders raise the demands of people, and how the government reacts to demand of different groups. Thus, the assertion of social division, diversity in a country need not be seen as a source of danger. इस तरीके से पॉलिटिक जो डिवीज़न है सोसाइटी में, उसे हमें केवल एक डेंजर का सोर्स ही देना चाहिए. ये डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उस इशू को कैसे रेज किया गया है, कैसे जो है लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज़ को देखा है, सिंगुलर में देखा है या मल्टीपल में देखा है. पॉलिटिकल लीडर्स जो है उसने डिमांड को कैसे रेज किया है, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है. ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिवीज़न जो है वो डिफरेंसेस ही क्रिएट करे. इन अ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी. अंडरलाइन दिस लाइन. डेमोक्रेसी में जो सोशल डिवीज़न है वो नॉर्मल है और हेल्दी भी हो सकता है. कैसे? दिस अलाउ वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दिस. डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी वॉइस रेज करने का राइट होता है. ऐसे ग्रुप जो कंट्री के अंदर मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं और वो अपने ग्रीवेंसेस जो है रेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए एफर्ट्स कर सकती है. एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन देयर कैंसलिंग वन अनदर आउट एंड द रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी. जैसे आपने इंडिया के अंदर देखा, अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट और बीच अपर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया. उन लोगों ने जो लास्ट में स्टार्टिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट की गई. सो ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिवीज़न जो है डिफरेंसेस ही क्रिएट करे. दिस leads to strengthening of our democracy. But a positive attitude towards diversity and willingness to accommodate it do not come about easily. लेकिन ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है यूनिटी को डाइवर्सिटी में कन्वर्ट करने का, ये इतनी आसानी से नहीं आता. पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस. सच ए फाइट ऑफन टेक, जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए थे, फाइट की थी इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. सच ए फाइट ऑफन टेक द डेमोक्रेटिक पाथ, वॉइसिंग देयर डिमांड इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर. और ये फाइट जो है एक पीसफुल मैनर से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स में होनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंट मेथड्स. Position through elections, sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against such inequalities sometimes takes the path of violence and defiance of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. So students, today we have completed our chapter. We have already discussed this question, 3 factors that determine the outcome of politics. When does a social differences become a social division? एक social difference कब social division बन जाता है? When it overlap each other, when it cross cut each other.